हेलो दोस्तों, मैं एसआई सुमित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि जो यूपी में एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उनका काम क्या क्या रहता है, वो कितने घंटे दिन में समथिंग काम करते हैं, यानी उनके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, इसके अलावा उनका दिन भर का शेड्यूल क्या रहता है, इसके संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो दरोगा की भर्ती होती है वो एज अ आईयू होती है, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह होती है। तो उसका जो मेन काम होता है वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है। कोई मुकदमा लिखा गया उसकी विवेचना करना, उस पर जो है आरोप पत्र, यानी कि अगर उस पर मुकदमा के संबंध में साक्ष्य मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, तो उस पर आरोप पत्र भेज देना। अगर नहीं मिल रहे हैं एविडेंस प्राप्त या लग रहा मुकदमा झूठा है तो उस पर आप अंतिम रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लगा के भेज देते हैं। और इसके अलावा किसी का नाम घटाना बढ़ाना है विवेचना में, या मान लीजिए कोई धारा घटाना बढ़ानी है, वो आपके ही उससे कलम से होता है। आपकी कलम में ये मान लीजिए इतना पावर है कि आपकी कलम का लिखा हुआ यहाँ मतलब जो जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, सब जगह आपकी ही कलम की जो है लिखी हुई बात पर जिरा होती है एक प्रकार से। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, थाने क्षेत्र में एक हल्का दे दिया जाता है। जब इनिशियल शुरुआत में जब जाएंगे तो आपको एक हल्का दे दिया जाएगा। उस हल्के से रिलेटेड जो भी कागज रहेंगे, उस हल्के से रिलेटेड जो भी प्रार्थना पत्र रहेंगे, आईजीआरएस रहेंगे, जो भी प्रार्थना पत्र वो भी होता है एक प्रकार से आईजीआरएस, और जितने भी कागज रहेंगे यहाँ, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से आएँ, चाहे वो उच्च अधिकारियों के माध्यम से आएँ, चाहे वो आपके क्या कहते हैं मान लीजिए मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आपके पास आएंगे, उसकी क्या है, चाहे वो आरटीआई के सिंडालो, उसके संबंध में रिपोर्ट लगाने का काम जो है वो उस सब इंस्पेक्टर का, उस हल्के का सब इंस्पेक्टर का रहता है कि जांच करके इस पर रिपोर्ट प्रेषित करें। तो ये हो गया आपका कागजी कार्य पूरा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने घंटे काम रहता है थाने पर, ड्यूटी की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या मैंने बताया कि आपको दरोगा का जो है कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों पे। पहला, उसकी पोस्टिंग कहाँ है, मैंने उसकी पोस्टिंग अगर शहर में है, थाने में, बड़े थाने में क्राइम ज़्यादा है, या उसकी पोस्टिंग छोटे थाने जिले में है जहाँ क्राइम ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, उसकी पोस्टिंग कहाँ है। दूसरा क्या है, उस क्षेत्र में क्राइम कितना है। तीसरा क्या है कि आपके उच्च अधिकारी क्या कैसे हैं, वो कैसे कैसे दिशा निर्देश जारी करते हैं उसके संबंध में। तो उस आधार पे ही आपकी ड्यूटी डिसाइड होती है। तो जैसे आप मान लीजिए किसी थाने में आपके पास मुकदमे ज़्यादा हैं, तो क्या है कि आपको फिर उन मुकदमों में काम करना पड़ेगा। अब ये आपका पर्सनल काम है, उस पर जो है जितना जल्दी ख़त्म कर लें, जो भी करना है वो आपका पर्सनल काम है। आपके पास प्रार्थना पत्र ज़्यादा हैं, मुकदमे ज़्यादा हैं, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। आपके पास प्रार्थना पत्र मुकदमे ज़्यादा नहीं है तो आपके पास काम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर वाला काम रहेगा। यानी कि जैसे क्या है, एक होती है थाना मोबाइल होता है, जो थाने की गाड़ी रहती है, उसमें वीकली हो सकता है हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपकी ड्यूटी नाइट में, एक बार आपकी ड्यूटी डे में लगती है। और बाकी वैसे कभी मान लीजिए कोई कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई तो आपकी ड्यूटी लगा दी गई। बाकी मेन जो काम होता है दरोगा का वो कागज वाला ही काम होता है, उसे कागज वाला ही काम करना होता है अपना। लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी जो है उसकी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, अपेक्षाकृत सिपाहियों से कम लगती है। और ये थोड़ा अधिकारियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ ड्यूटी कैसे क्या वो लगाएं। ठीक है। तो ये हो गया थाने का आपका, यानी थाने में फिक्स शेड्यूल नहीं है, आपको समथिंग 10 से 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए इतने घंटे आपको काम। और आपके पास मैंने बताया ये मुकदमा के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास मुकदमे ज़्यादा नहीं है तो आपको हो सकता है बहुत कम काम करना पड़े, 5-6 घंटे भी काम करना पड़े। अगर आपके पास मुकदमे ज़्यादा हैं तो 10 से 12 हो सकता है, 14 घंटे भी काम करना पड़े कभी कभी। तो क्या है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये आपका वेरी करता रहता है आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके पास कितना काम है, घटनाएं कैसी घट रही हैं, त्यौहार हैं कि नहीं है, क्या कैसा क्या माहौल चल रहा है आपके एरिया में, इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कैसे उचित अच्छा उच्च अधिकारी आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, इन चीज़ों पर आपकी थाने ड्यूटी डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं दूसरी। मान लीजिए सपोज करो आप में से किसी व्यक्ति को शुरू में लगता है कि थाने मुझे दिक्कत हो रही है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप लोगों को इतने ऑप्शन होते हैं पुलिस विभाग में, मतलब कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे ऑफिस होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थाने काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे विवेचना में इंटरेस्ट नहीं, वैसे मेन काम तो विवेचना ही है दरोगा का। अगर आपको विवेचना में इंटरेस्ट नहीं है, या मान लीजिए आपको लगता है कि थाने मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आप किसी ऑफिस में पोस्टिंग अपनी करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ आप 6 घंटे ड्यूटी करेंगे मात्र। ठीक है, 6 से 8 घंटे ड्यूटी आपके ऑफिस में फिक्स रहती है। इसके अलावा जैसे सर्विलांस सेल है, साइबर सेल है, आपको ये है कि एज अ दरोगा आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है सीखने को मिलेंगी, कि मतलब बहुत सारे फील्डों की जानकारी आपको मिल जाएगी। मोस्टली जो समाज में जितनी भी प्रकार के क्राइम है उसकी जानकारी, उनसे कैसे निपटा जाए, सब चीज़ों की जानकारी आपको इसमें आकर आपको मिल जाएगी जब आप काम करेंगे तब। ठीक है। तो दरोगा की जो मैंने वर्किंग आवर्स बताया कि अगर आप थाने पे हैं
बड़े ज़िले में है, क्राइम ज़्यादा है, तो आपको समथिंग 10 से 12 घंटा आपको एटलीस्ट करना ही करना है। आप मान लीजिए छोटे ज़िले में क्राइम ज़्यादा नहीं है, तो आप ये मान लीजिए 8 घंटे समथिंग जो है आपको 8 से 10 घंटे उसका ड्यूटी करनी पड़ेगा। फिर थर्ड आते हैं ऑफिस में। अगर आप किसी ऑफिस में पोस्टिंग आपकी, तो वहाँ समथिंग 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आपकी ड्यूटी चलती है। और आप ऑफिस में एज ए इंचार्ज, मोस्टली ऑफिस में सब इंस्पेक्टर एज ए इंचार्ज ही रहता है। बहुत कम ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब एज ए इंचार्ज न रहे। बाकी मोस्टली जगह जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है एज ए इंचार्ज ही पोस्टिंग होती है। वहाँ आपके अधीन कुछ सिपाही होंगे, वो जो भी काम रहेगा वो अपना करेंगे। आपका काम तो होगा अधिकारियों से पत्राचार करना। अधिकारियों कोई लेटर अगर वहाँ से आया है तो उस पर जो रिपोर्ट जो है आपके सिपाही बना देंगे, आपको वहाँ प्रेषित करनी है, आपको ले जानी है। तो आपका क्या है कि सिर्फ अधिकारियों से समन्वय बना के रखना है, और जो है जो भी संबंधित विभाग है उनसे समन्वय बना के रखना है आपका। ये आपका ऑफिस में वर्क होगा। तो मैंने बता दिया ऑफिस में 6 से 8 घंटा। छोटे ज़िले हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं, ज़्यादा वर्क नहीं, ज़्यादा क्राइम नहीं, वहाँ से 6 मतलब वहाँ 8 से 10 समथिंग घंटे जो है आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है इससे कम भी करना पड़ेगा कभी। और जहाँ क्राइम ज़्यादा है, बड़े थाने हैं, वहाँ एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे आपको काम करना ही करना है। देखिए मोस्टली केसेस में क्या होता है कि दरोगा समथिंग 11 बजे के आसपास समथिंग जो है जो वर्किंग टाइम है, जो वर्किंग का जो ऑन एवरेज रहता है, जो डेली का काम रहता है, रूटीन लगभग रहता है, वो मैं बता रहा हूँ। ये कभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप डाउन हो सकता है। तो डेली क्या रहता है समथिंग 10-11 बजे दरोगा जो है अपना थाने पर जाता है। इसके बाद समथिंग 2-3 बजे के आसपास वो है, 2-3 बजे तक वो है अपना थाने में फील्ड में अपना जो है घूमता है, जानकारी करता है मुकदमे के संबंध में, ठीक है, या उसके पास जो कागज़ उसके संबंध में जांच करता है। और उसके बाद क्या है कि 2-3 बजे तक जांच करके चीज़ें कलेक्ट करके वो 3 बजे के आसपास अपना आ गया रूम पे, थोड़ा रेस्ट किया उसने 1-2 घंटे, ठीक है। समथिंग शाम के 6 बजे के आसपास जो है फिर वो जो है एक्टिव हो जाता है। थोड़ा आपका पैदल गश्त हुई और कुछ काम हो गए। उसके बाद समथिंग वो 11-12 बजे तक जो है आपको वहाँ काम करना है। 11-12 बजे तक क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रार्थना पत्र हैं, IGRS हैं, आपकी विवेचना है, आपको पर्चे काटने हैं, आपको क्या करना है, वो सारा काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 घंटे करें, 10 घंटे करें, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये होता है कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं एटलीस्ट। तो ये सारा मैंने शेड्यूल बता दिया आपको कि क्या क्या रहता है, क्या क्या कितने टाइम वर्किंग रहती है। 6 से 8 घंटे ऑफिस, 8 से 10 घंटे जो छोटे ज़िले हैं जहाँ क्राइम ज़्यादा नहीं, 10 से 12 घंटे जो है आपको जो बड़े ज़िले हैं और बड़े थाने जहाँ क्राइम जाता है वहाँ 10 से 12 घंटे आपको करना पड़ता है। समस्या बस ये होती है कि एक फिक्स टाइमिंग के साथ ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए हमको लगता है कि पूरे दिन जो है हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम लोगों को पूरे दिन क्या दौड़ना ही पड़ता है। मान लीजिए अभी आए फिर कहीं जाना पड़ा, तो क्या है जब फिक्स टाइम नहीं होता ड्यूटी, तो 10 से 12 घंटे होती है। ड्यूटी में कुछ वैसा काम होता नहीं है आपका, ठीक है, आपको अपने ही काम देखने हैं मोस्टली। और लॉ एंड ऑर्डर की बाई चांस कभी ड्यूटी लग गई है, मान लीजिए मतलब बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी नहीं लगती है अगर विवेचना कर रहा होगा तो, ठीक। तो ये मैं पूरा मैंने बता दिया आपको शेड्यूल। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा हो। और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस मतलब कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, उसके संबंध में आपको वीडियो बना दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।